पी टी आई के हक में 2 फैसले आने के बाद पंजाब की वजारत आला नून लीग से छिन गई। क्या अब पी टी आई पंजाब में अपना वजीर आला मुंतखब करा पाएगी या फिर एक बार फिर हमजा शहबाज ही वजीर आला बन जाएंगे? अब पंजाब में किसी भी पार्टी को सादा अक्सरियत हासिल नहीं तो नए वजीर आला का इलेक्शन कैसे होगा? अब पी टी आई के 25 अरकान के वोट ना गिने जाने और उनके डी सीट होने के बाद पंजाब में नई नंबर गेम क्या है और 25 मुनहरिफ अरकान की नाअहली पी टी आई और नून लीग दोनों के लिए चैलेंज कैसे साबित होगी? आए ये सब जानते हैं। व्यूअर्स, पंजाब असेंबली में MPs की कुल तादाद है 371, इसलिए किसी को भी वजीर आला पंजाब बनने के लिए 186 वोट चाहिए होते हैं। जब हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बने थे तो उन्होंने 197 वोट लिए थे और उन्हें PTI के 25 मुनहरिफ अरकान ने भी वोट दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इन मुनहरिफ अरकान का वोट नहीं माना और इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नाअहल भी कर दिया। इसके 2 नतीजे निकलते हैं। नतीजा नंबर 1, हमजा शहबाज को इस इलेक्शन में 197 नहीं बल्कि 172 वोट मिले क्योंकि PTI बागी अरकान के 25 वोट काउंट नहीं हुए, इसलिए वो वजीर आला नहीं रहे। नतीजा नंबर 2, आइन के मुताबिक वजीर आला का ये इलेक्शन असल में इलेक्शन का पहला राउंड या मरहला डिक्लेयर हुआ है, मगर कैसे, आइए समझते हैं। आइन के मुताबिक वजीर आला बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को ईवान के 55% वोट जमा 1 वोट चाहिए होता है, यानी पंजाब असेंबली की बात करें तो 186, और अगर कोई भी उम्मीदवार 186 वोट ना ले सके तो एक राउंड फिर लगता है और इस राउंड में जिसको ज्यादा वोट मिल गए वो जीत गया। इस राउंड में 186 वोट लेने की शर्त नहीं, इसलिए हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही का पहला इलेक्शन असल में इलेक्शन का पहला राउंड था, लेकिन याद रहे चौधरी परवेज इलाही ने इस इलेक्शन का बाइकआउट किया था, इसलिए ये केस अदालत में भी जा सकता है कि क्या ये पहला राउंड था या नहीं। लेकिन इसकी इतनी अहमियत नहीं, क्योंकि अगर इसे पहला राउंड ना भी माने तब भी 2 राउंड ही लगेंगे वजीर आला के इंतखाब के लिए। इसलिए पंजाब असेंबली में नई पार्टी पोजीशन निहायत अहम है। आइए जानते हैं कि किस पार्टी के पास कितने वोट हैं और किसका वजीर आला बन सकता है। इस वक्त पंजाब असेंबली की कुल तादाद 371 से कम होकर 346 रह गई है, क्योंकि PTI के 25 MPs डी सीट हो चुके हैं। मगर यहाँ इंतहाई अहम नुक्ता ये है कि इन 25 में से 5 मखसूस नशिस्तों पर थे, 2 थे अकलियती नशिस्तों पर और 3 ख़वातीन की नशिस्तों पर। ये 5 सीटें PTI को वापस हो जाएंगी बगैर इलेक्शंस के। यूँ PTI को 20 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा और PTI के कुल वोट्स 183 से कम होकर 163 हो जाएंगे। मगर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, इसीलिए PTI का 1 वोट मजीद कम हो जाएगा और ये तादाद बन जाएगी 162। 10 वोट हैं काफ लीग के। यूं इन दोनों जमातों के पास कुल 172 वोट होंगे। लेकिन अगर सेकंड राउंड से पहले इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI को नए MPs नहीं देता या उसकी तादाद में कुछ कमी बेशी हो गई तो PTI और काफ लीग के वोट 167 ही होंगे। अब आ जाते हैं बाकी पार्टियों की तरफ। नून लीग के कुल वोट हैं 165, 4 मुनहरिफ अरकान हैं जो वोट नहीं डालेंगे। यूं नून लीग के कुल 161 वोट हैं। इनमें पीपल्स पार्टी के साथ 4 आजाद और राह हक पार्टी का 1 वोट मिलाएं तो ये तादाद बनती है 173। यूँ दूसरे राउंड में हमजा शहबाज सिर्फ 1 वोट से वजीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगे। यूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का नून लीग पर कुछ खास बुरा असर नहीं हुआ। सूरत हाल दोबारा पहले जैसी हो जाएगी, यानी नून लीग के हक में। मगर जरा रुकिए तो इसके बाद भी गेम खत्म नहीं होगी, और वो ऐसे कि PTI के 20 मुनहरिफ अरकान के नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होगा और अगर PTI कम से कम 2 सीटें नून लीग से जीत गई तो वजीर आला पंजाब PTI का बन सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो विफाकी हुकूमत भी फारिग हो सकती है, क्योंकि PTI का वजीर आला पंजाब विफाकी हुकूमत को चलने नहीं देगा। लेकिन अगर PTI ने इलेक्शन में हिस्सा ना लिया तो नून लीग ज़िमनी इलेक्शंस का मैदान मार लेगी और उसकी पंजाब और विफाकी हुकूमत दोनों मजबूत हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए।